आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 12.1 जो हेरोन्स फार्मूला है उसका क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो हुआ था, फिर भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक पार्क है जिसमें एक स्लाइडर है, उस स्लाइडर पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और उस वॉल की जिस पे लिखा है वह एक ट्रायंगल शेप में है, उस ट्रायंगुलर शेप का डायमेंशन दिया गया है और उसकी एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कि उसकी कुल कितनी एरिया है। ठीक है बेटा, तो आप फिर एक बार इसको देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यह कुछ इस तरह से दिया गया है। यह कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है और इसकी जो लेंथ है, एक साइड दी गई है 11 मीटर, दूसरी साइड दी गई है 6 मीटर। ये आपका 11 मीटर का है, दूसरी साइड दे रखी है 6 मीटर, ये 6 मीटर का है, और जो तीसरी साइड है ये जो साइड है 6 मीटर का है, और जो तीसरी एक साइड है वह है 15 मीटर का। जो तीसरी साइड है ये है 15 मीटर का। इसके अंदर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। तो इसकी एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कुल कितनी एरिया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज कर देंगे। तो बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ पार्क क्या होता है, ये हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इसमें ए बी सी पहले फाइंड कर लें। हियर ए इक्वल टू 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इक्वल टू 6 मीटर। ये दे रखा है 6 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस फाइंड कर लें। देयरफॉर या सिंस एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2, वैल्यू ट्रांसफर कर दो। ये हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 होल अपॉन 2 इक्वल टू 15 प्लस 11, ये हो जाएगा 26 प्लस 6 32 अपॉन 2 इक्वल टू 16 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू रूट अंडर एस के प्लेस पे क्या लिखोगे 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 इक्वल टू रूट अंडर, ये हो जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू में 10 इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4, रूट अंडर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ये भी रूट के परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 5 इंटू में 4 और अंदर बच गया 2 मीटर स्क्वायर या 20 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस पार्क की एरिया, इस बोर्ड की एरिया जिस पे क्या लिखा है, जिस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, उसकी एरिया कितनी है 20 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, find the area of the triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल के दो साइड दी गई है 18 और 10 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है, तो उसकी एरिया फाइंड करके बतानी है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, मान लो आप इसकी एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसी को 10 कर दो, 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, और एक साइड हमें नहीं पता है, लेकिन इसका क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, सिंस पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी एरिया फाइंड करके बतानी है बेटा कितना होगा। फाइंड एरिया, एरिया इक्वल टू फाइंड करके बतानी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। और क्या दे रखा है, मान लो कि ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दे रखा है एंड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। अब यहाँ से मान लेता हूँ मैं, मान लेते हैं कि इसकी जो थर्ड साइड है, लेट थर्ड साइड सी इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर दे रखा है कितना 42, रख दो, ए की वैल्यू 18 रख लेंगे, बी की वैल्यू 10 रख लेंगे, सी की वैल्यू एक्स इक्वल टू 42, तो ये कितना मिल जाएगा 18 प्लस 10 28 प्लस एक्स इक्वल टू 42, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 42 माइनस 28, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब सिंस एस इक्वल टू, तो एस इक्वल टू क्या होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है, a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अपान 2 सीधे सीधे कर दो, पेरीमीटर अपान 2 यानी 42 अपान 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अब सॉरी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये x इक्वल टू 14 आया, तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इक्वल टू रूट अंडर, एस के प्लेस पे क्या लिखते हैं 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14, ये इस फार्मूले में एस ए बी और सी की वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दिया बेटा, ठीक है, ये 21 है। अब इसको इक्वेट कर दो बेटा, इक्वेट करेंगे कितना होगा, 21 को 3 इंटू में 7 लिख दो, इंटू 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11, और 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो कि किसका किसका पेयर बन गया है, जिसका पेयर कंप्लीट है उसको बाहर कर दो, तो देखो 3 इंटू 3 तो 3 बाहर हो गया, 7 इंटू 7 बाहर हो गया, रूट के अंदर बच गया 11, तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25 गिवन है। रेशियो ऑफ साइड्स आर 12, 17 एंड 25, 12:17:25 and its perimeter is 540 and perimeter इक्वल टू दे रखा है 540 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया फाइंड करके बतानी है बेटा, ये ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन इसका, अगर साइड दे रखा है तो साइड को कंसीडर कर लेते हैं। लेट साइड बी 12x, 17x एंड 25x, ये हमने कंसीडर कर लिया। सिंस पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू पेरीमीटर दे रखा है ऑलरेडी 540। इन तीनों को प्लस कर दें तो 7, 5, 12 प्लस 2 14, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 x इक्वल टू 540। देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिल गया, 540/54 इक्वल टू हो जाएगा 10। देयरफॉर पहली साइड a इक्वल टू 12x है तो 12 × 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b इक्वल टू 17x है तो 17 × 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू दे रखा है कितना 25x तो 25 × 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को ABC मिल गया। अब यहाँ पे एस निकाल दो तो सिंस एस इक्वल टू क्या मिलेगा, पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर दे रखा है 540/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया निकाल दें तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। इक्वल टू रूट अंडर 270 माइनस ए, ये इक्वल टू कितना है 120, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 120, 270 माइनस दूसरा है 170 इंटू 270 माइनस यहाँ दे रखा है 250 ये दे रखा है बेटा इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस 120 ये हो जाएगा 150, 270 माइनस 170 हो जाएगा 100, 270 माइनस 250 ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 270 को इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ये 270 का ये मिलेगा बेटा। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, ये मिलेगा × 2 × 5 बस इतना मिलेगा, 270 का ये मिल जाएगा। 150 का क्या मिलेगा 3 × 5 इंटू में 2 इंटू में 5 ये मिल जाएगा 150 का। 100 का लिख दो 10 इंटू में 10 और इंटू में 20 का लिख दो 2 इंटू में 2 इंटू 5। देखो बेटा क्या क्या पेयर बन रहा है, एक पेयर ये और ये मिलके 2 पेयर तो ये 3 × 3 इंटू फिर अब कुछ नहीं, अब यहाँ से 2 और 2 तो एक 2 बाहर कर दो, फिर दूसरा एक 2 और एक 2 फिर एक 2 बाहर हो गया, एक 5 एक 5 बाहर हो जाएगा, ये 5 और ये 5 ये भी 5 बाहर हो जाएगा, ये 10 और ये 10 एक 10 बाहर हो जाएगा। देखो
अब कुछ भी नंबर नहीं बचा है, सबके नीचे हमने डॉट लगा दिया है। अब ये क्या बन गया, 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, 36 इंटू 10, 36 इंटू 10 ये हो गया 360 इंटू में 25, 25 जीरो हो गया, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 90, ये इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आंसर है। ठीक है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड of isosceles triangle equal to 12 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, लेट थर्ड साइड bx, therefore पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब x प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 माइनस 12 प्लस 12 24 को भेज दिया, ये हो गया 6, तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। सिंस एस इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर दे रखा है 30 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आ जाएगा। रूट अंडर एस के प्लेस पे क्या लिख दे 15 इंटू 15 माइनस ए, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये इक्वल टू आपको मिल जाएगा, मान लो कि 6, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 12, ये मिल जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 15 इंटू, ये हो जाएगा आपका कितना 9 इंटू 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 12, ये भी हो गया 3 इक्वल टू रूट अंडर। चलो देखो बेटा, ये 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 ऑलरेडी पेयर में है तो 3 हो गया, और ये रूट के अंदर आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, यही आंसर है। और इस तरीके से आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।